चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या करना है तो उसको देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समस्या दिया हुआ उससे पहले हम लोग को समीकरण बनाना है, उसके बाद इसका अगर अस्तित्व रहेगा तो इसको हल करके दिखाना है। तो इस समस्या को देखिए। तो इसमें बोला गया है क्या कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हम लोग पिछला एक्सरसाइज में भी बना चुके हैं, इसलिए अगर एक क्वेश्चन जानिएगा और समझ जाइएगा तो उसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको भी आप इत्मीनान से बना लीजिएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिखा देते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, देखिए ये क्वेश्चन देखिए तो है ना उसी तरह से कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, और अंश में यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अगर पिछला वाला क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आपको मालूम होगा ही पिछला क्वेश्चन से इसको किस तरह से हम लोग को बनाना पड़ता है। तो लिखते हैं इस तरह से कि माना कि वह भिन्न बराबर x/y। अब प्रश्न का अनुसार हम लोग को क्या दिया हुआ है कि अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 घटाएंगे तो वह कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। इसलिए अंश में 1 जोड़े और हर मतलब क्या, बट्टा के नीचे वाला में 1 घटाएं तो कितना हो गया, तो 1 आया। तो 1 के नीचे एक छिपा हुआ रहता है ना, तो उसी को दिखा दिए बट्टा में 1 करके। अब इसको क्या करते हैं, तो तिरछा गुना करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या तो तिरछा गुना कीजिए। तो ये इसके साथ गुना हुआ, तो 1 से कोई भी संख्या गुना होता है तो वही आता है ना, इसलिए ये और ये गुना हुआ तो 1 और x गुना हुआ तो x, फिर 1 का 1, फिर ये दोनों भी इसके साथ गुना होगा तो y और 1 गुना हुआ तो y, और ये -1 इस 1 से गुना हो तो -1। तो इस तरह से यहाँ इससे ये वाला आ गया। अब इसको सेट कर देंगे। तो क्या किए हम, ये उतार दिए, इसको इधर ले आए तो माइनस में y, ये प्लस में 1, फिर ये इधर में आया तो माइनस में है, इधर में आया तो प्लस में, और इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, 0 हुआ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किए, यहाँ x आ गया, यहाँ y हो गया और -y हो गया, और ये दोनों जुट करके +2 हुआ इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन 1। फिर अब क्या बोला है क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है ना कि यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या किए, पहले ये भिन्न को उतार लिए, अब हर में क्या किए, 1 जोड़े, तो किसके बराबर हो जाता है, तो 1/2 के। तो लिख दिए 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही आ गया। अब ये यहाँ उतर गया, ये इधर आया तो प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, ये प्लस में इधर आया तो फिर माइनस में, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 बन गया ना। अब इसको पहले की तरह से हम लोग हल करेंगे। तो कैसे हल करते थे, याद कीजिए। तो x का गुणांक या y का गुणांक पकड़ते थे। तो x का गुणांक पकड़ के ही चलिए जनरली, तो आपका अच्छा रहेगा। तो इसमें भी हम x का गुणांक पकड़े हैं। तो देखिए, x का गुणांक यहाँ है 2, और इस इक्वेशन में एक x का गुणांक कितना है, 1। तो ये 1 को यहाँ डाल दिए और ये 2 को यहाँ डाल दिए, उसको गुना कर दिए। तो जो यहाँ किए उसी को यहाँ लिख करके भी बता रहे हैं। तो क्या किए, देखिए समीकरण 1 को 2 है ना, यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं ना, तथा 2 को 1 से गुना करने पर, अब ये जो 2 है उसको कितना से गुना कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं। तो गुना किए तो कितना हो गया, देखिए। तो चलिए गुना कीजिए इसको, 2 और x गुना हो तो 2x, फिर ये 2 और -y गुना हो तो -2y, फिर ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 दूनी 4, इक्वल टू 2 और 0 गुना हो तो 0 में ना आएगा तो 0 हो गया। अब उसी तरह से इसको 1 से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा हूबहू। तो यहाँ गया 2x -y, फिर -1 इक्वल टू इधर 0। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं ना, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखे घटाने पर, और जैसे घटाने पर लिखेंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस यहाँ तो दिख रहा है तो इसको प्लस कर दिए, यहाँ भी माइनस दिख रहा है तो कर दिए प्लस। और चिन्ह बदलने के बाद जो नया चिन्ह आता है वही उसका चिन्ह कहलाता है। कहने का मीनिंग ये है
कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये देख रहे हैं ना, ये माइनस हुआ, इसलिए अब कहेंगे कि ये जो है वो माइनस में है, माइनस का प्लस का कट गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 2y है, यहाँ पर प्लस में 1y है, तो ये दोनों घटेगा तो माइनस में y आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस में 4 है और प्लस में 1 है, तो जुटेगा तो प्लस में 5 आ गया, इक्वल टू इधर 0 हो गया, और माइनस वाई उतार दिए। अब इसको इधर ले आए तो प्लस में, इधर आए तो माइनस में, तो फिर ये माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए इसका मान को इसमें, ये देखिए ये वाला समीकरण में रख रहे हैं, तो रखने से क्या हो गया, तो देखिए इधर तो क्या बोला x है तो x लिखे, फिर माइनस वाई, तो y की जगह में अभी देखें ना कि 5 आया, तो ये 5 को यहाँ पर लिख दिए, फिर प्लस 2, तो प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वल टू 0 डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये x अपना उतर गया, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस में 5 और प्लस में 2 आपस में सॉल्व हुआ तो कितना, माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब ये x यहाँ उतर गया, ये इधर गया तो प्लस में है, वो माइनस में इधर आए तो प्लस में, तो x का भी वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया कितना 5, इसलिए वह भिन्न बराबर क्या है, x बाई वाई है ना, तो x का वैल्यू 3 बाई वाई, तो y का वैल्यू कितना है 5, तो डाल दिए 5, तो इसलिए वह भिन्न बराबर हुआ 3/5 हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं मैथ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।